मजीद अपडेट ये है कि फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। टीम मैनेजमेंट ने फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को शामिल करने की दरख्वास्त की थी। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने मोहम्मद हारिस की शमूलियत की मंजूरी दे दी। फ़खर जमान घुटने की इंजरी का शिकार हैं। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के रिजर्व खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल थे। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको आगाह करें पीटीआई रहनुमाओं के बयान और तैयारियों को देखकर इस्लामाबाद पुलिस के इकदाम के मुतालिक लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद आमद पर मुसल्लह एहलकार तैनात करने की मंजूरी तलब कर ली है। आईजी इस्लामाबाद ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इस खत में लिखा कि लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। लॉन्ग मार्च पर इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड तैनात करने की भी इजाजत दी जाए। मार्च के शुरका की फोर्स पर फायरिंग की सूरत में QRF फौरी हरकत में लाई जाएगी। जराए के मुताबिक मुसल्लह एहलकारों की तैनाती की दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर और कामरान बंगश के बयानात की रोशनी में की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान चीनी सदर और चीनी हम मनसब से मुलाकातें की। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से अलग-अलग मुलाकात की। सदर से मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि स्ट्रेटेजिक अहमियत के मंसूबे के तौर पर दोनों फरीक CPEC फ्रेमवर्क के तहत ML1 को इब्तदाई मंसूबे के तौर पर शुरू करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे, जबकि कराची में मास ट्रांजिट मंसूबे के जल्द आगाज के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों को भी हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर ने मकबूजा जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत खत्ते से मुतल्लिक अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई सलामती और इक्तसादी तरक्की को फरोग दिया जाएगा। इस पर भी इत्तफाक किया गया कि CPEC के अफगानिस्तान तक तोसी से इलाकाई राब्तों के इक़दामात को तक़वियत मिलेगी। चीनी हम मनसब से मुलाकात में CPEC मंसूबों की जल्द अज जल्द तकमील और CPEC को वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ग्रेट हॉल ऑफ पैनल में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीनी कंपनियों ने वज़ीर-ए-आज़म की कराची में पीने के साफ पानी की फरहमी और दीगर बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज करने और रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने पर इसरार किया तो चीनी कंपनी ने अगले साल के इब्तिदा तक तामीर की तकमील यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माजी में बहुत से मसाइल आए, इस पर वो माजरत ख्वाह हैं। इक़्तिदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने दियामिर भाषा मंसूबे में अराजी के हसूल के मसाइल को हल करने की भी यकीन दहानी कराई। कहा चीनी बहन भाइयों के जाँ बहक होने वाले वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें मिसाली सजा मिलेगी। मोहम्मद डैम से मुतल्लिक मसाइल हल और CPEC समेत तमाम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़म का भी इजहार किया गया। साथ ही रिपोर्टर रियाज अकबर के साथ ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करके बलोचिस्तान की मच्छ जेल में रखने का ऐलान कर दिया और कहा कि इमरान खान को मच्छ जेल के मिर्ची वार्ड में रखूंगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान मुझे इतना याद करता है तो उसकी वजह है कि उससे पता है कि ये मेरे हत्थे चढ़ गया तो मैंने इसे माफ़ नहीं करना। वफाकी काबीना मेरी बात मानती तो इमरान खान को 25 मई को ही गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर ऐसा कर लिया जाता तो ये फितना आज सर न उठाता। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि अख्तर मेंगल से भी वादा किया है कि इमरान खान को पकड़कर मच्छ जेल में भेजूंगा। साहब को गिरफ्तार करेंगे तो ज़ाहिर है ना पंजाब में रख सकेंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा में रख सकेंगे, सिंध भिजवाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब इस्लामाबाद में ही आपने कोई इंतज़ाम कर लिया उनका? नहीं, मैं इसको बलूचिस्तान भेजूंगा। अच्छा। बलूचिस्तान जो है ना मच्छ जेल, हाँ, वहाँ पे एक है मिर्ची वार्ड, वहाँ पे भेजूंगा, वहाँ पे रखूंगा इसको मैं। मच्छ जेल की मिर्ची वार्ड में रखूंगा इसको मैं। आपको पता है? और ये आए इस्लामाबाद, मुझे पता है मिर्ची वार्ड में क्या होता है। यानी इसको ये जो है ना, ये जो मुझे इतना याद करता है, उसको पता है कि मेरे ये ढाई चढ़ गया ना तो मैंने माफ़ नहीं करना। खुदा की कसम, अगर कैबिनेट जो है वो मेरी उस बात के ऊपर तवज्जो दे देती, जब ये 25 मई को आके यहाँ से नाकाम हो के वापस लौटा था, ये उस वक्त जो है इसको गिरफ़्तार किया जा सकता था और अगर कर लिया जाता तो ये फितना जो है ना ये असर ना उठाता। मच्छ जेल की जो मिर्ची वार्ड है वहाँ पे किसी सियासतदान को रखना मेरा ख्याल है नामुनासिब है। आपको पता है वहाँ पे क्या होता है? अख्तर जान मेंगल साहब से पूछ लें, मेरा उनसे वादा है कि ये 2 बंदे हैं, उन्होंने वादा लिया हुआ मुझसे कि जब भी गिरफ़्तार होंगे उनको वहाँ पर भेजना है।
और अब आपको बताते हैं कि मच्छ जेल का मिर्ची वार्ड है क्या। मच्छ जेल के वार्ड नंबर 9 के कैदियों से अंग्रेज दौर में सुर्ख मिर्चें पिसवाई जाती थीं, इसलिए इसे मिर्ची वार्ड का नाम दिया गया। 1929 में कायम की गई बलूचिस्तान की सबसे बड़ी मच्छ जेल के गेट नंबर 4 के साथ कायम एक वार्ड दरअसल अंग्रेज दौर का मशहूर मिर्ची वार्ड है। यहाँ नए आने वाले कैदियों को रखा जाता था और इनसे जेल में खाने में इस्तेमाल करने के लिए लाल मिर्चें पिसवाई जाती थीं। वार्ड जहाँ पर कायम है वहाँ अंधेरा और सन्नाटा होता है और 10 से 12 बैरकों में कैदी अलग अलग रहते हैं। माजी में मच्छ जेल में बहुत से सियासी कैदियों को भी रखा जा चुका है। हकीकी आज़ादी मार्च के 7वें रोज़ का आगाज़ दोपहर 1 बजे कोट खिजरी से होगा। इसके बाद अगला पड़ाव मौलाना ज़फ़र अली खान चौक पर होगा, जहां चेयरमैन अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इसके बाद कल आखिरी पड़ाव ओल्ड कचहरी चौक वज़ीराबाद होगा। मरकज़ी खिताब ओल्ड कचहरी चौक पर ही होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जियो न्यूज़ की टीम कीनिया पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे नैरोबी में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। केनिया के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जब दुबई से केनिया आए तो यहाँ पर आने से पहले वो यहाँ का विज़िट वीज़ा लेकर आए थे। हमें यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल नैरोबी में, जो यहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जो इमिग्रेशन, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ जितने भी पूरे केनिया की जो इमिग्रेशन के मामलात की जो मिनिस्ट्री है, हम उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ हुकाम से हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें कुछ सबूत भी दिखाए हैं जिसमें ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि अरशद शरीफ जब दुबई से जहाँ पर पहुँचे थे 20 अगस्त को, उस वक्त उनके पास विज़िट वीज़ा था। अरशद शरीफ को यहाँ आने के लिए यहाँ से वकार अहमद ने स्पॉन्सर भेजा था, स्पॉन्सरशिप लेटर उनको भेजा था। वकार अहमद उनके यहाँ पर होस्ट थे। वकार अहमद वही हैं जो खुर्रम अहमद के भाई हैं। खुर्रम अहमद वो हैं जो अरशद शरीफ के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जब उन पर हमला हुआ और उनको कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिफ ये दावे सामने आए थे कि अरशद शरीफ ने केनिया का रुख इसलिए किया था कि यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक ज़माना था जब ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ पर था और वो पाकिस्तानियों के लिए भी था, लेकिन वो फैसिलिटी केनिया की हुकूमत बंद कर चुकी है। अरशद शरीफ ने यहाँ आने से पहले उन्होंने ई वीज़ा अप्लाई किया। जब उन्होंने ई वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एड्रेस दिया जो यहाँ से सिर्फ जो 10 से 15 मिनट दूर वो अपार्टमेंट बिल्डिंग है जो जिसकी मलकियत वकार अहमद के पास है। उसका जो एक टॉप फ्लोर वाला फ्लैट है उसका उन्होंने एड्रेस बताया था कि वो वहाँ पर रहेंगे। जो अरशद शरीफ के यहाँ पर जो केनिया में मौजूदगी के हवाले से जो हुकाम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद अपना जो यहाँ पर जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर या टैक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए उन लोगों को जो एक ख़ास पिन जो एक इंश्योरेंस नंबर इशू होता है, जो लोग जहाँ काम करते हैं या टैक्स पे करते हैं, वो भी अरशद शरीफ को यहाँ पर इशू हो गया था। ये अरशद शरीफ यहाँ पर किसी किस्म का काम नहीं कर रहे थे। वो यहाँ पर एक ऐसे एरिया में रह रहे थे जो काफ़ी सिक्योर एरिया समझा जाता है और वहाँ लोगों का रश कम है। वहाँ पर वो क़याम पज़ीर थे पाकिस्तान से आने के बाद। आज अलसबा मौसम की क्या सूरत हाल थी उसके मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची से मुतालिक ये अपडेट है। सुपर हाईवे पर धुंध के बायस हद निगाह मुतासर थी। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत की है। मौसमियाती माहिरीन ने कराची में आइंदा 2 से 4 रोज़ सुबह के औकात में धुंध रहने की पेशगोई की है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी अवार आलूद और कहीं गर्द आलूद है। इस हवाले से मौसम की क्या सूरत हाल बनती है ये बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शुमाली अजला में गुज़िश्ता शाम से ही मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। ताहम सुबह से दर्जा हरारत में कमी के बायस कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात मौसम सर्द है। सुबह कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में 6, ज़ियारत 4, जोब और पिशीन में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सूबे के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और मुतदल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि इस दौरान सूबे के शुमाली अजला में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते सूबे के शुमाली अजला में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी, जिससे मौसम सर्द होगा। जी, शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिशें शुरू होने का इम्कान है, मगर ताहाल सैलाब मुतासरीन अपने घरों से महरूम है और इनकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमाना चकजई। जी, बलूचिस्तान में सैलाब गुजरे तकरीबन 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक बलूचिस्तान के जो बालाई शुमाल बालाई इलाके वहाँ पर बाली का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सका है।
मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो घर सैलाबी रेलों में बह गए थे, अब तक इसका मलबा पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि चूँकि अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और दर्जा जो है वो 1 तक पहुँच जाता है और रात को -1 तक भी गिर जाता है, लेकिन उस खेमों में रहना जो है वो नाकाबिल यकीन है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी भी पड़ती है, बारिशें भी 4 से 5 महीने यहाँ पर सर्दियाँ जो है उसकी मौसम रहता है। तो एक और भी इंसानी आलमिया जन्म ले सकता है जब तक इनको घर बनाने के लिए पैसे ना दिए जाए या उनको कंपनसेट ना किया जाए या उनको वो खेमे ना दिए जाए जो बैरून मुल्क से आए हुए खेमे हैं जो कि रिहाइश के काबिल है।